हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल B.Ed पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे संरचनावाद इसके बारे में। संरचनावाद इसे स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक E.V. टिनेचर हैं तथा इसके जनक विलियम वुंट जी हैं। विलियम वुंट जी टिनेचर जी के गुरु जी भी हैं। अब संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का अध्ययन का विज्ञान है। मनोविज्ञान के अध्ययन की विधि, अंतर्निरीक्षण विधि। मनोविज्ञान के अध्ययन की जो विधि है उसे अंतर्निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में व्यक्ति अपने मनोदशा का स्वयं अध्ययन करता है और इसके प्रतिपादक विलियम वुंट जी हैं, अर्थात अंतर्निरीक्षण विधि को बताने वाले विलियम वुंट जी हैं। इन्होंने ही मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का भी प्रतिपादन किया था। अब हम देखेंगे विलियम वुंट और टिनेचर जी ने संरचनावाद के बारे में क्या क्या अपनी राय दी है। तो आइए पहले हम देखते हैं विलियम वुंट। इन्होंने इसे चेतन अनुभूति कहा है तथा इन्होंने इसके दो तत्व बताए हैं, संवेदन अर्थात सेंसेशन और भाव मीन्स फीलिंग। संवेदन को इन्होंने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वस्तुनिष्ठ तत्व कहा है और भाव को आत्मनिष्ठ अर्थात सब्जेक्टिव एलिमेंट। अब टिनेचर जी ने भी इसे चेतन अनुभूति ही कहा है, किंतु इन्होंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है और इसके 3 तत्व बताए हैं। पहला संवेदन अर्थात सेंसेशन, दूसरा प्रतिमा अर्थात इमेज और तीसरा अनुराग अर्थात अफेक्शन। भाव अर्थात फीलिंग, इसको इन्होंने त्रिविमाओं में बताया है विलियम वुंट जी ने, अर्थात भाव का त्रिविमीय सिद्धांत वुंट के द्वारा दिया गया है। इन्होंने चेतना की 2 विशेषता बताई है, गुण अर्थात क्वालिटी और तीव्रता इंटेंसिटी, जबकि टिनेचर जी ने चेतना की 4 विशेषता बताई है, गुण, तीव्रता, स्पष्टता और अवधि अर्थात क्वालिटी, इंटेंसिटी, क्लैरिटी एंड ड्यूरेशन। अब टिनेचर जी ने अर्थ के संदर्भ का सिद्धांत दिया है। जिस प्रकार विलियम वुंट जी ने भाव का त्रिविमीय सिद्धांत दिया है, वैसे ही टिनेचर जी ने अर्थ के संदर्भ का सिद्धांत दिया है। अब हम जानेंगे संरचनावाद का शिक्षा में योगदान। तो शिक्षा में इसका परोक्ष योगदान है। दूसरा, शिक्षा में प्रयोग का शामिल होना संरचनावाद की ही देन है तथा संरचनावाद के द्वारा ही शिक्षा में नई नई पद्धतियों का प्रयोग करना सिखलाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आज संरचनावाद कंप्लीट हुआ।